वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि हम लोग अपने स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा में सोर्सेस ऑफ डेटा क्या होता है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा क्या होता है, सोर्सेस ऑफ डेटा में इंटरनल सोर्सेस क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है। एक्सटर्नल में ही आपने सुना होगा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, तो उसके क्या सोर्सेस हैं, फिर उनके मेथड्स क्या होते हैं कलेक्शन करने के डेटा के। प्राइमरी का क्या होता है, सेकेंडरी का क्या होता है, ये सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में बेसिकली जो वर्ड है डेटा, जैसे डेटा क्या होता है, तो डेटा कोई भी चीज जो क्वांटिटेटिव नेचर का हो और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या समझना है वो ये है कि हमारा स्टैटिस्टिक्स पूरा इसी में रिवॉल्व करता है। जैसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा के बारे में जानते हैं, फिर उसका कलेक्शन करते हैं, फिर कलेक्शन के बाद आपका आएगा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद इंटरप्रेटिंग। यही आपका डेफिनेशन भी है स्टैटिस्टिक्स का कि स्टैटिस्टिक्स इन्हीं चीजों में करता है बेसिकली। जब कलेक्शन की बात आती है तो कलेक्शन ऑफ डेटा में दो चीजें हैं। पहला तो सोर्स क्या होगा उसका, तो सोर्स पहले हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सोर्स ऑफ डेटा या सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन हमारे पास दो होते हैं, जिसमें होता है एक इंटरनल सोर्सेस, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स बिल्कुल सिंपल है, जो भी चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन के विद इन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको चीजें मिल जा रही हैं तो वो इंटरनल सोर्स है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब से अगर आपको डेटा कलेक्ट हो जा रहा है तो ये आपके आ जाएंगे इंटरनल सोर्सेस। एकदम सिंपली समझ में आ रहा होगा। दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में क्या है, नाम से ही क्लियर है, बाहर का। तो जो चीज आपके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है उसको कलेक्शन करने के लिए, वो सारी चीज आपकी होती हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डेटा। अगर यहाँ डेफिनेशन की बात करें तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। इंटरनल सोर्स में क्या हो जाएगा, डेटा जो हम इंटरनल, जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करते हैं, और एक्सटर्नल सोर्स में जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करते हैं, सिंपल। अब देखते हैं, इंटरनल सोर्सेज को अदरवाइज इंटरनल डेटा भी कहा जाता है, एक्सटर्नल सोर्सेज को अदरवाइज एक्सटर्नल डेटा भी कहा जाता है। अब एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर में हमारे पास दो बड़े कैटेगरीज हैं। एक्सटर्नल सोर्स में जब हम जाते हैं तो हमको दो चीज करना पड़ता है, पहला या फिर प्राइमरी सोर्स के थ्रू जाना होगा या फिर सेकेंडरी सोर्स के थ्रू जाना होगा। अगर आप प्राइमरी सोर्स के थ्रू जाते हैं तो फर्स्ट हैंड डेटा जिसको बोलते हैं, हम खुद ही जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके अपने मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है, का इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो ये सब अभी हम डिटेल में देखेंगे। और अगर आप सेकेंडरी सोर्स के थ्रू जाते हैं, मतलब किसी और ने डेटा कलेक्ट करके रखा था, आपने अपने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का डेटा वहां से निकाल लिया, तो वो सेकेंडरी सोर्स होता है। सो अब हम देखते हैं अपना प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्सेस ऑफ डेटा अगर देखा जाए तो सोर्सेस ऑफ डेटा दो होते हैं, या फिर प्राइमरी सोर्स होगा या सेकेंडरी सोर्स होगा। प्राइमरी सोर्स में सिंपल है, जब भी डेटा हम फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद जाके करते हो, शुरू से लेके अंत तक करते हो, तो उस डेटा को बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, ठीक है, प्राइमरी सोर्स। और उस डाटा को, जो प्राइमरी सोर्स से जो भी डाटा आपको कलेक्ट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डेटा, ठीक है। जैसे यहाँ अगर डेफिनेशन देखा जाए तो कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, इसको फर्स्ट हैंड डेटा भी कहा जाता है। यानी जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जहां से डेटा कलेक्ट होता है, जैसे आपने सेंसस सुना होगा फॉर एग्जांपल, वहां पे क्या होता है, वहां पे लोग घर घर जाते हैं, पूरा सेंसस का डिटेल पूरा नोट डाउन करते हैं कि आपके फैमिली मेंबर जो भी डिटेल्स उनको चाहिए, पूरा नोट करने के बाद फिर वो डेटा लेके आते हैं। तो वो हो गया आपका फर्स्ट हैंड डेटा, उसी को प्राइमरी सोर्स कहा जाता है, जहां पे आप शुरू से लेके अंत तक डेटा को कलेक्ट करते हैं। दूसरा है आपका सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स सिंपल है, इसका मतलब कि डेटा किसी और ने कलेक्ट किया था, कोई एजेंसी, कोई इंस्टीट्यूशन जिसका काम ही है डेटा कलेक्शन करना, वो लोग डेटा कलेक्ट किए थे, आपने क्या किया, उस कलेक्टेड डेटा में से अपने काम का डेटा निकाल लिया। ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, आपको थोड़ा सा मेहनत कम पड़ेगा, लेकिन आपको डेटा आपके काम का मिल जाएगा। प्राइमरी सोर्स क्योंकि आपको जाना होगा, बहुत
कॉस्टली भी हो जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेस कॉस्टली वाला अफेयर हो सकता है कि यहाँ पे जो भी डेटा कलेक्शन होता है वो फ्रॉम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन होता है, इसीलिए इसको सेकंड हैंड डेटा भी कहा जाता है, क्योंकि आप खुद जाके नहीं करते हैं, आप इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसी में सेकेंडरी सोर्स को ही हम लोग सेकेंडरी डेटा भी कहा जाता है। जो उससे सेकेंडरी सोर्स से डेटा मिलेगा उसको सेकेंडरी डेटा कहा जाएगा। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, अब हम देखेंगे कि प्राइमरी डेटा के मेथड्स क्या हैं और सेकेंडरी डेटा के मेथड क्या है। सेकेंडरी डेटा में सिंपल है, पब्लिश्ड या होगा या अनपब्लिश्ड डेटा होगा। प्राइमरी के 4-5 मेथड्स हैं वो हम मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा हमारे पास 4 होते हैं, जिसमें पहला है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी आप डायरेक्टली जाइए और पर्सनली जिससे आपको डेटा चाहिए उसको आप पर्सनली इंटरव्यू करिए, वो आपको डेटा बता देगा कि हाँ क्या है कैसे है, जो भी डेटा आपको इन्फॉर्मेशन उससे चाहिए। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपको जिससे डेटा कलेक्ट करना है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपने उससे रिलेटेड जो आदमी है उसके थ्रू आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, जो आपको उससे रिलेटेड डेटा दे सकता हो। ठीक है, इसमें ओरली हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका IOI भी आप समझ सकते हैं, सबका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है, DPI IOI, याद करने के लिए आसान रहेगा। तीसरा हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, जो लोकल सोर्सेस होते हैं जो डेटा हमारा रखते हैं, हमारे हमसे रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं, उनसे भी हम चाहें तो डायरेक्टली मिलकर उनसे भी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर जिससे आपको डेटा चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो आप इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज पे जा सकते हैं। ठीक है, इसको ILS शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है। और उसके बाद है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स और शेड्यूल। इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चनर्स बनते हैं और शेड्यूल बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस लिख देते हैं, जो आपको पूछना है उसको लिख दीजिए, शेड्यूल में भी सेम है, और उसके बाद उस चीज को आप भेज दीजिए किसके पास, जिसको आपसे डेटा चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा, उसको फिल करेगा, फिल करके वापस से आपको भेज देगा, तो आपके पास डेटा अपने आप आ गया। तो ये कुछ सोर्सेस हैं, अब वन बाय वन हम देखते हैं एक एक सोर्सेस को और उनके मेरिट डिमेरिट। पहला सोर्स हमारा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, DPI। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा हम जाके तुरंत कलेक्ट करते हैं, जिससे हमको डेटा चाहिए उसको हम पूरी तरीके से इंटरव्यू करते हैं और वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं। अब इसके अपने कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। जैसे मेरिट्स में पहला देखा जाता है तो ओरिजिनलिटी। इसका मतलब क्या है कि आपको ओरिजिनल डेटा मिल जाता है किस सोर्स से, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि जब आप डाटा कलेक्ट करने जाते हैं तो वहां पे आप ओरिजिनली विजिट करते हैं, और ओरिजिनल डेटा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कोरस्पॉन्डेंट देता है। कोरस्पॉन्डेंट का मतलब वो आदमी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसको आप इंटरव्यू करने जा रहे हो, आपका कोरस्पॉन्डेंट या रिस्पॉन्डेंट उसको कहता है। दूसरा है एक्यूरेसी। जब इंटरव्यूअर खुद जाके इंटरव्यू लेगा या डेटा कलेक्ट करने जाएगा तो डाटा आपका बहुत ही एक्यूरेट होगा, एकदम सही डेटा आपको मिल सकता है। किसी और को भेजने पे हो सकता है थोड़ा ऊंच नीच हो जाए या डेटा आपको सही ना मिल पाए। एक्यूरेसी यहाँ पे हाई लेवल की होती है। दूसरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल रिलायबल हो, बिल्कुल सही और सटीक डेटा आपको मिल जाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड से। फिर है आपका यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता। तो डेटा इज यूनिफॉर्म इन द केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर एक रहता है तो वो डेटा एक ही तरीके से कलेक्ट करता है और वो तरीका उसका बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन होता है। तो डेटा आपको यूनिफॉर्म डेटा हर जगह से मिल जाता है। उसके बाद इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है लचीलापन, यानी आप चाहें तो डेटा को कलेक्शन के दरमियान बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे आप केवल सोच के गए थे फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पे हमको डेटा लेना है केवल इनकम से रिलेटेड, किसी भी एरिया से इनकम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है। आप जब पहुंचे तो आपने सोचा एरिया थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इनकम के साथ साथ हम एजुकेशन लेवल को भी ले लेते हैं। तो ये आप कर सकते हैं जब आप खुद ही इंटरव्यू करने जा रहे हो तो। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब अगर क्वेश्चनर बना के भेज देंगे तो उसमें थोड़ी बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, जो गया सो गया, जितना गया उतना ही भर के वापस आ जाए। तो यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी का एक फायदा मिलता है। लेकिन हर चीज के अपने मेरिट हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अब इसके क्या डिमेरिट्स हैं, पहला तो है डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, यानी बड़े एरिया को कवर कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एक लोगों से डेटा कलेक्ट कर पाना, फिर एक एक लोगों के यहाँ विजिट करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या DPI मेथड में। दूसरा बोला गया पर्सनल बायस। जो आदमी डेटा कलेक्ट करने जा रहा है अगर वो बायसनेस दिखाता है, मतलब भेदभाव दिखाता है डेटा कलेक्शन के टाइम, तो आपको डेटा भी जो मिलेगा वो भी बायस्ड डेटा मिलेगा, वो फुल फ्लेश डेटा आपको नहीं मिलेगा वहां पे।
फिर है आपका कॉस्टली। कॉस्टली क्यों रहता है? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हो सकता है ट्रेवल करना पड़े, उसका अलाउंसेस, फिर आदमी ज्यादा रखना पड़े कलेक्शन के लिए, उनको पैसे देने हैं, तो ये ऑल टुगेदर इट बिकम्स कॉस्टली। फिर लिमिटेड कवरेज, जैसा मैंने बताया कॉस्टली होने की वजह से हम बहुत ज्यादा डेटा यहाँ पे कवर नहीं कर पाते, क्योंकि हमें खुद ही जाना होता है हर जगह, तो ज्यादा कवरेज नहीं मिल पाता है इन केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। उस इन सब मेरिट डिमेरिट के अलावा ये बहुत ही सूटेबल मेथड होता है अगर आपको डेटा थोड़ा सीक्रेट रखना है, मतलब जिससे आप डेटा कलेक्शन करो उनको सीक्रेसी लेवल मेंटेन करना है, डेटा आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, रिलायबल चाहिए, तो उस केस में आप इसको फॉलो करते हैं। अब बढ़ते हैं, हमारा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसको IOI के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या है, डेटा आप डायरेक्टली, जिससे आपको डेटा चाहिए, जिसको इंटरव्यू करना था, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, जो उससे रिलेटेड है उनके पास जाते हैं, जो आपको डेटा के बारे में बता दें। जैसे बेसिकली हम क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको चाहिए किसी वर्कर, एक कंपनी के वर्कर्स का डेटा चाहिए, तो एक एक वर्कर के पास जाना, जो कि जैसे हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बोलता है ना, एक एक लोगों को आप इंटरव्यू करिए, सो एक एक लोगों के पास जाना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इन दैट केस कंपनीज, जो डाटा कलेक्टर वो क्या करेगा, कंपनी के एम्प्लॉय के पास या मैनेजर के पास जाएगा एंड उससे डेटा पूरे वर्कर्स का ले लेगा, सिंपली आपको डेटा मिल जाएगा पूरा का पूरा इकट्ठा। अब यहाँ पे इस फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन के भी कुछ अपने मेरिट्स, कुछ अपने डीमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स की करें बात, तो सबसे पहला मेरिट आपका है वाइड कवरेज। इसमें क्या बोलता है, क्योंकि आप ज्यादा नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपको उनको एक एक करके नहीं कलेक्ट करना है, आप किसी एक ऐसे जगह या एक ऐसे व्यक्ति से या एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ से मिलते हैं जो आपको सारा डेटा एक ही जगह पे दे देता है, तो कवरेज आपका बड़ा हो गया। जैसे कि डायरेक्ट पर्सनल में नहीं हो सकता था, वहां एक एक लोगों के पास जाना रहता था। दूसरा है आपका लेस एक्सपेंसिव। जैसा प्राइम जो पहला था हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन DPI में क्या था, वो बहुत कॉस्टली होता था, क्योंकि एक एक लोगों के पास इंटरव्यू करना, फिर जाना, फिर उनसे पूछना, टाइम भी लगता था, पैसा भी लगता था। यहाँ पे क्या है कि आपने किसी पर्टिकुलर सोर्स को पकड़ा, उससे पूरे डेटा आपने निकलवाने, तो यहाँ पे आपका पैसा भी कम लगता है, समय भी कम लगता है, दोनों की बचत हो जाती है। ठीक है। फिर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस या फ्री फ्रॉम बायस, जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में था कि जो इंटरव्यू लेने जा रहा है अगर वो बायसनेस दिखाता, भेदभाव दिखाता है डेटा कलेक्शन करने के टाइम, तो वहां पे आपका डेटा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ क्या है, वो चीज नहीं, क्योंकि यहाँ आप डायरेक्टली उन लोगों के पास तो जा नहीं रहे हैं, आप उसके पास जा रहे हैं जो आपको पूरा डेटा एक जगह दे देगा, किसी सेकंड पर्सन या सेकंड अथॉरिटी के पास जा रहे हैं। उसके बाद सिंपल है, यहाँ डेटा कलेक्शन करना थोड़ा सिंपल होता है, क्योंकि आपको एक एक आदमी के पास जाना, फिर वो आदमी कैसा है, कैसे जवाब देगा, कैसे नहीं, थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे चीजें सिंपल रहती हैं, क्योंकि आपको डेटा भी आसानी से मिल जाता है और एक ही जगह एक ही आदमी को आपको इंटरव्यू करना पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि हर चीज के अपने मेरिट्स होते हैं, तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं, इसके भी हैं, देख लेते हैं क्या है। पहला है आपका लेस एक्यूरेट। देखिए सबसे बड़ा डीमेरिट तो यही है, क्योंकि प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने का मतलब है कि आप सोर्स से जाएं, और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाले केस में क्या था कि हम एक एक लोगों को खुद ही इंटरव्यू करते थे। हमें 50 वर्कर्स का डेटा चाहिए, तो 50 वर्कर को खुद जाते थे, हम इंटरव्यू करते थे, उनसे डेटा लेते थे, तो डेटा हमारा हाईली एक्यूरेट था। यहाँ क्या है, क्योंकि आप उन 50 लोगों का डेटा किसी एक आदमी से ले रहे हैं, तो वहां पे थोड़े सा सिस्टम ऐसा हो सकता है, थोड़ा दिक्कत ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन मिल रही हो वो एक्यूरेट ना हो, कम एक्यूरेट हो। फिर है बायस्ड। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हो सकता है भैया उसको कोई इम्प्लॉय पसंद ना हो, तो वो क्या करेगा, फिर आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो हो सकता है उसके लिए बायसनेस वो दिखा दे। तो जो विटनेस है आपका, मतलब जो आपका जिससे आप डेटा ले रहे हैं, अगर वो बायसनेस दिखाता है तो भी आपका डेटा यहाँ पे खराब, आपका बायस डेटा आप कलेक्ट कर लेंगे। फिर है डाउटफुल कंक्लूजन। अब आपने जिसको डेटा कलेक्शन के लिए पकड़ा है, अगर वो भाई पूरा डेटा सही सही बताने वाला आदमी है, मतलब श्योर है कि ये डेटा जानता है और अच्छे से बता देगा, तब तो आपका डेटा सही है। अदरवाइज अगर आपका उसके ऊपर आपको डाउट है कि नहीं, पता नहीं इसको सही मालूम है कि नहीं मालूम है, तो आपने जो उससे डेटा कलेक्शन किया है वो भी डाउटफुल हो जाएगा, तो उसका कंक्लूजन भी डाउटफुल निकल